है, ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ है, धर्मांतरण के खिलाफ है और ये लड़ाई मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ है जो जारी है। कुछ आदिवासी हिंदू थे, कुछ आदिवासी क्रिश्चियन थे, तो उसमें जो है आदिवासी के साथ ही। लेकिन आज जो नया सवाल है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे पलामू की घटना हो, चाहे गढ़वा की कल की घटना हो, इसमें जो ग्रूमिंग गैंग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़की को टारगेट बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है और एक बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उनका आचार विचार व्यवहार, उनके जो बच्चे होंगे वो आदिवासी नहीं होंगे, वो जमीन पर कब्जा करेंगे और वो जमीन पर कब्जा करके इस एरिया को बांग्लादेश में मिलाने की बात है। क्रिश्चियन धर्मांतरण जो है वो तो छोटी बात है और मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अभी तक यदि धर्मांतरण हो रहा था तो कुछ आदिवासी हिंदू थे, कुछ आदिवासी क्रिश्चियन थे, तो उसमें जो है आदिवासी के साथ। इसमें जो ग्रूमिंग गैंग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़की को टारगेट बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है और एक बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उनका आचार विचार व्यवहार, उनके जो बच्चे होंगे वो आदिवासी नहीं होंगे चला रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है या भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र रहा है कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, हम वोट की राजनीति के लिए कोई काम नहीं करते। और आज जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय बाबूलाल जी तो दूसरी बार इस घर में आए, जिस तरह से सुनील सोरेन जी, लुईस जी, रणधीर जी, सुनील जी, ये सारे लोग बैठे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीरियसली इन चीज़ों को ले रही है। उसके लिए आज कोई चुनाव नहीं, आज ना कोई लोकसभा का चुनाव है, ना कोई विधानसभा का चुनाव है, ना कोई ये रानेश्वर जहाँ हम बैठे हैं ये कोई यहाँ उपचुनाव होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई, चाहे अंकिता के साथ घटना हुई, चाहे यहाँ दुमका में दूसरी घटना हुई, पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक पूरी चिंतित नजर आई। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन बाबूलाल जी ने कहा, माननीय बाबूलाल जी ने इमीडिएटली ये रस कर गए। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, प्रशिक्षण वर्ग से जो है गिरिडीह से ये वहाँ से निकले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। आप ये समझिए कि इनको इमीडिएटली केवल इस कार्यक्रम के लोगों से मिलने के लिए आए और फिर इनको तुरंत रांची जाना है और फिर इनको परसों दुमका आना है। तो इतना जो पेन है वो पेन केवल इसलिए है कि हम केवल आदिवासी की बात, अनुसूचित जाति की बात, दलित की बात या बैकवर्ड की बात नहीं करते हैं, गरीबों की बात नहीं करते हैं, हम उसमें जीते हैं। 2009 से जब से मैं सांसद बना हूँ, ये दुमका, कई एक लोगों को लगता है कि मैं दुमका मेरा भी जिला है, क्योंकि दुमका जिला का कुछ हिस्सा जो है वो मेरा है, तो इसलिए मेरा ध्यान जितना गोड्डा पर है उतना ही दुमका पर है, उतना ही देवघर पर रहता है। और क्योंकि यहाँ के लोगों ने वोट दिया है और यहाँ से मैं सांसद हूँ, इस ज़िले से मैं सांसद हूँ। मैं 2009 में जब से सांसद बना तब से कोई भी मौत, यदि असामयिक मौत हुई, कोई ऐसा आदमी नहीं है मेरे पूरे लोकसभा में जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता यदि रैली के लिए गए रांची में और वो लौटते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो उन सारे कार्यकर्ताओं को भी हमने 5 से 10 लाख रुपया तक दिया। मतलब उसका कारण पैसा नहीं है, उसका कारण ये है कि हम आपके जाने के बाद भी आपके परिवार के बारे में सोचते हैं। मैंने अभी आपको एक पोड़ैयाहाट की घटना बताई जो सबों के नज़र में, हम उसी के लिए आए कि इस परिवार को कोई दूसरा जो है इस तरह की लड़की सामने नहीं आ जाए, इस परिवार को कोई परेशानी नहीं हो जाए, समाज में इनकी इज्जत रहे, प्रतिष्ठा रहे, लगे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो संथाल पंडा में चीज़ें चल रही हैं, जो ग्रूमिंग गैंग एक्टिव, जो धर्मांतरण बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं, आज तक अरमान अंसारी का जो है आइडेंटिटी, कोई कहते हैं कि यहाँ के हैं, कोई कहते हैं नहीं है, पुलिस जिस तरह से लिपा पोती करने का प्रयास करती रही, और जो माहौल पूरे राज्य का चल रहा है उसमें लग रहा है कि क्रिश्चियन धर्मांतरण जो है वो तो छोटी बात होगी। और मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, जो कि सामाजिक जीवन में वो हेल्थ में काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, उनको भी ये सब काम छोड़कर अब हमारे साथ खड़ा होना पड़ा। क्योंकि आदिवासी परिवार में जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों का अटैक हो रहा है, ग्रूमिंग गैंग का अटैक हो रहा है, अब उनको विदेश के लोगों से मुकाबला है।
उनका पूरा का पूरा कल्चर, आदिवासी कल्चर जो है वो मिट जाने वाला है। अभी तक यदि धर्मांतरण हो रहा था तो कुछ आदिवासी हिंदू थे, कुछ आदिवासी क्रिश्चियन थे, तो उसमें जो है आदिवासी के साथ ही था। लेकिन आज जो नया सवाल है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे पलामू की घटना हो, चाहे गढ़वा की कल की घटना हो, इसमें जो ग्रूमिंग गैंग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़की को टारगेट बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है और एक बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उनका आचार विचार व्यवहार, उनके जो बच्चे होंगे वो आदिवासी नहीं होंगे, वो जमीन पर कब्जा करेंगे और वो जमीन पर कब्जा करके इस एरिया को बांग्लादेश में मिलाने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ है, इस घुसपैठ के खिलाफ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक जन आंदोलन होगा। और इस तरह की जहां कहीं भी घटना होगी उसको जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और बाबूलाल मरांडी जी ने खासकर कहा और लगातार ये संथाल पटना का दौरा कर रहे हैं कि हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। हम लोग, रणधीर जी हैं बगल में, हम लोग तो लगातार लड़ ही रहे हैं। लेकिन लग के जो है, लुइस जी आपने देखा है कि वो बच्ची जो अंकिता का भाई था उसके एडमिशन के लिए किस तरह से चिंता करके गए। हमने उस दिन गए तो सुनील सोरेन जी के बारे में कहा कि ये अस्पताल गए थे पहले। तो अब पूरी पार्टी इस गैंग के खिलाफ है, इस धर्मांतरण के खिलाफ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ है। और जहां भी इस तरह की घटना होगी हम उसको आर्थिक मदद भी करेंगे और हत्यारे को फांसी की सजा देंगे। आज विक्टिम के परिवार से मिले, क्या सहायता दी उसको, क्या जी आज विक्टिम के परिवार से मिलने आया, क्या भरोसा दिया, क्या सहायता दी? हमने आपके सामने 28 लाख रुपया दिया अंकिता के परिवार को। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 28 लाख रुपया दिया था। आज हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी हमने 28 लाख रुपया दिया। 28 लाख रुपया में हमको लगता है कि उनका घर यदि फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा तो अच्छा चलेगा। लेकिन जो माननीय बाबूलाल जी ने कहा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इस हत्यारे को फांसी की सजा कैसे होगी, पुलिस का जो रोल है, पुलिस ने जिस तरह से मामले को रफा दफा करने का कोशिश किया और माननीय नेता जो है बाबूलाल जी लगातार संथाल पटना में रहकर जो अलख जगा रहे हैं आदिवासी समाज के बीच में, उस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस आवाज़ को जो है रांची से लेकर दिल्ली तक ले जाएंगे। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से कई वेब बनाकर जो है उसमें माइंड गेम खेला जा रहा ताकि केस जो है वो इधर से उधर हो। देखिए, केस कहीं ख़त्म नहीं होगा। दूसरा, सोशल मीडिया का सवाल ये है, ये जो आज हमने पैसा दिया, ये हमने पैसा जो है सब ने अपना पेट काट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पैसा दिया होगा, बाबूलाल जी ने पैसा दिया होगा, मैंने दिया होगा, लुइस जी ने दिया होगा, रणधीर जी ने दिया होगा, सुनील तिवारी जी ने दिया होगा, सुनील सोरेन जी ने दिया होगा। इसमें सभी कार्यकर्ताओं का पैसा लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। और जो ये अलग माहौल बनाने की जो कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। ये लड़ाई बांग्लादेश के खिलाफ है, ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ है, धर्मांतरण के खिलाफ है और ये लड़ाई मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ है जो जारी रहे।